नमस्कार। जी हाँ। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है कपिल अवतार, आत्मज्ञान और सांख्य योग। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत हमें भगवान विष्णु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार श्री कपिल मुनि, उनके जीवन और खासकर उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो सांख्य दर्शन है, उसकी गहराइयों में ले जाता है। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि इसके जरिए हम सिर्फ कहानी न जाने, बल्कि कपिल भगवान का जो आत्मज्ञान का संदेश है, सांख्य योग के जो सिद्धांत हैं, उनको समझें और दुनिया पर उनका क्या असर रहा। बिल्कुल। खासकर ये कि कैसे उन्होंने अपनी माँ देवहूति और फिर बाकी ऋषियों को ज्ञान दिया। और ये वाकई में सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक माँ की अपने बेटे से जो सवाल थे, जो आत्मा को जानने की इच्छा थी, उसने दुनिया को सांख्य जैसा इतना गहरा दर्शन दे दिया। सही कहा। तो कपिल की कहानी सिर्फ एक अवतार की कहानी नहीं है, ये तो मतलब ज्ञान की खोज, खुद को समझने और फिर आखिर में मुक्ति पाने के रास्ते की कहानी है। एक टाइमलेस कहानी। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। स्रोत हमें बताता है कि कपिल जो थे वो महर्षि कर्दम और देवहूति के पुत्र थे। ठीक है। लेकिन उनके जन्म की कहानी भी तो मतलब काफी असाधारण रही होगी। क्या कहता है स्रोत इस बारे में? हाँ, देखिए, स्रोत के हिसाब से कपिल का जन्म ही एक खास मकसद से हुआ था। अच्छा। उनके पिता महर्षि कर्दम, वो एक महान प्रजापति थे। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी। अच्छा। और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खुद मतलब स्वयं उनके बेटे के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, ताकि वो दुनिया को तत्व ज्ञान यानी असलियत का ज्ञान दे सकें। और उनकी माँ देवहूति, वो स्वयंभू मनु की बेटी थी। खुद भी बहुत पढ़ी लिखी, धर्म को मानने वाली थी। हुआ ये कि कर्दम ऋषि ने जब गृहस्थ जीवन पूरा करके वानप्रस्थ लेने का सोचा, तब देवहूति ने उनसे कहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। क्या बात है! मतलब जन्म से पहले ही उनका इतना बड़ा मकसद तय था। और उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? बिंदु सरोवर का नाम आता है स्रोत में। हाँ बिल्कुल, उनका जन्म पवित्र बिंदु सरोवर के किनारे हुआ। कर्दम और देवहूति की पहले 9 बेटियां हुई। उनकी शादी 9 बड़े ऋषियों से हुई। 9 बेटियां? जी। और उनके बाद 10वें बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में कपिल का जन्म हुआ। और स्रोत बताता है कि वो कोई साधारण बालक नहीं थे, अलौकिक थे। अलौकिक किस तरह से? जैसे उनके बाल वो सूरज की तरह सुनहरे थे। उनका रंग, जिसे कपिल वर्ण कहते हैं, थोड़ा सांवला या भूरा सा, उसी से उनका नाम कपिल पड़ा। अच्छा, नाम का ये कारण है। हाँ, और कहते हैं कि उनके शरीर पर वैकुंठ के निशान भी थे। मतलब उन्हें सीधे सीधे भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया। और उनका स्वभाव कैसा था? क्या बचपन से ही हो ज्ञान वाली बातें झलकती थी उनमें? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि वो जन्म से ही बड़े गंभीर, शांत, अपने आप में रहने वाले थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और तेज था। और जब वो बोलते थे तो लगता था जैसे साक्षात ब्रह्म बोल रहे हों। दुनिया के खेल खिलौनों में, बातों में कोई रुचि नहीं थी उनकी। उनका चुप रहना भी ज्ञान से भरा लगता था। मतलब ये साफ था कि वो किसी आम बच्चे जैसे नहीं हैं, वो एक खास काम के लिए आए हैं। ये पृष्ठभूमि तो उनकी माँ देवहूति को दिए उपदेश को और भी खास बना देती है। स्रोत में आता है कि जब महर्षि कर्दम वन चले गए, तब देवहूति ने अपने बेटे कपिल से ज्ञान मांगा। वो क्या सवाल थे जिनसे वो अद्भुत बातचीत शुरू हुई? वो सवाल देखिए बहुत ही मार्मिक और गहरे हैं। ऐसे सवाल जो शायद हर उस इंसान के मन में उठते हैं जो दुनिया के दुखों से परेशान होकर सच की तलाश में निकलता है। जैसे कि? उन्होंने पूछा, बेटा, मैं ये इंद्रियों के सुख और मोह के अंधेरे में फंसी हुई हूँ, इससे बाहर कैसे निकलूं? ये दुनिया इतनी दुखी क्यों लगती है? आत्मा का असली रूप क्या है? और ये जो जन्म मरने का चक्कर है, ये बंधन, इससे मोक्ष कैसे मिलेगा? ये सवाल उनकी गहरी आध्यात्मिक प्यास दिखाते हैं। ये तो सचमुच ऐसे सवाल हैं जो कभी पुराने नहीं होते। स्रोत कपिल के जवाबों को कैसे बताता है? उन्होंने अपनी माँ की इस उलझन को कैसे सुलझाया? कपिल भगवान ने उन्हें सांख्य योग का जो गहरा रहस्य है वो समझाया। स्रोत के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले आत्मा और प्रकृति, इन दोनों के फर्क को साफ किया। आत्मा और प्रकृति? हाँ, उन्होंने बताया कि आत्मा, जिसे सांख्य में पुरुष कहते हैं, वो असल में बिल्कुल शुद्ध है, चेतन है, हमेशा रहने वाली है, उस पर किसी चीज का असर नहीं होता, वो अपने आप में पूरी है। ठीक है। लेकिन एक प्रकृति भी है जो जड़ है, जिसमें 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। सत्व, रज, तम, हाँ सुना है। तो मुश्किल तब होती है जब पुरुष
यानी आत्मा अज्ञान की वजह से खुद को इस प्रकृति और उसकी बनाई चीजों जैसे ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इनसे जोड़ लेता है। अच्छा, बस तभी वो बंधन में पड़ता है और सुख दुख महसूस करने लगता है। तो ये जुड़ाव या मतलब खुद को शरीर या मन मान लेना, यही बंधन और दुख का असली कारण है। ये समझना कि मैं ये सब नहीं हूं बल्कि शुद्ध आत्मा हूं, ये पहला कदम हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कपिल ने समझाया कि प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, सत्व जिससे रोशनी, ज्ञान, सुख मिलता है, रज जिससे काम करने की इच्छा, लगाव, दुख होता है, और तम जिससे अज्ञान, सुस्ती, मोह पैदा होता है, यही आत्मा को बांधते हैं। तीनों ही बांधते हैं? हाँ, तीनों। सत्व गुण सुख और ज्ञान से बांधता है, रजोगुण कर्म और इच्छाओं से बांधता है, और तमोगुण लापरवाही, आलस और मोह से बांधता है। हम सब इन्हीं गुणों के असर में आकर काम करते हैं और फिर उनका अच्छा बुरा फल भोगते रहते हैं। ये गुणों का खेल तो बड़ा बारीक है। सत्वगुण भी बांधता है, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, सांख्य की नजर से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि सत्वगुण बाकियों से ज्यादा शुद्ध है तो वो भी प्रकृति का ही हिस्सा। अच्छा, तो सत्वगुण से जो सुख मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, उसका भी अगर अभिमान हो जाए तो वो भी आत्मा को प्रकृति से बांधे रखता है, उसे अपने असली शुद्ध रूप का पता नहीं चलने देता। इसीलिए कपिल ने बताया कि मुक्ति के लिए इन तीनों गुणों से पार जाना जरूरी है, ऊपर उठना जरूरी है। तो फिर रास्ता क्या है? इन गुणों से पार कैसे जाएं? मुक्ति कैसे मिले? यहीं पर विवेक का रोल आता है। कपिल ने कहा कि मुक्ति का रास्ता है विवेक ख्याति, मतलब पुरुष आत्मा और प्रकृति के बीच जो बुनियादी फर्क है उसे एकदम साफ साफ जान लेना। जान लेना मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, सिर्फ दिमागी तौर पे नहीं। ये गहरी अनुभूति है, एक रियलाइजेशन कि मैं इन गुणों से, इस शरीर से, इस मन से बिल्कुल अलग हूं। मैं शुद्ध चेतन तत्व हूं। जब ये विवेक पक्का हो जाता है ना, हाँ, तब इंसान प्रकृति के गुणों के इस खेल को बस एक साक्षी की तरह देखने लगता है, उनसे असर लेना बंद कर देता है। यही है असली डिटैचमेंट या वैराग्य, जो ज्ञान से पैदा होता है। तो पुरुष और प्रकृति का विवेक, यही सांख्य दर्शन का मतलब कोर आइडिया है। एकदम। सांख्य शब्द का मतलब ही है गणना या सही ज्ञान। ये दर्शन क्या करता है कि प्रकृति के जो तत्व हैं 24 माने जाते हैं। प्रकृति, महत यानी बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं यानी सूक्ष्म तत्व, और 5 महाभूत यानी स्थूल तत्व। 24 तत्व। हाँ, इन सब की गिनती करके, इनको समझ के, और फिर पुरुष को इनसे अलग पहचान कर मोक्ष का रास्ता साफ करता है। अच्छा, श्रोत बताता है कि देवहूति ने कपिल के इस गहरे उपदेश को पूरी श्रद्धा से सुना, उस पर सोचा, मनन किया और उसे अपने जीवन में उतारा भी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दी ही आत्म साक्षात्कार कर लिया और देह छोड़कर मोक्ष पा लिया। उनका स्थान सिद्धिप्रदा देवी के रूप में मशहूर हुआ। ये तो वाकई अद्भुत है। एक बेटे ने अपनी माँ को सिर्फ दुनिया के सुख नहीं दिए बल्कि सीधे मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। ये माँ बेटे का और गुरु शिष्य के रिश्ते का भी एक अनोखा उदाहरण है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये दिखाता है कि ज्ञान का रिश्ता उम्र या दुनियावी रिश्तों से नहीं है बल्कि आत्मा के साक्षात्कार से है। अच्छा, तो माता को ज्ञान देने और उनके मोक्ष के बाद कपिल मुनि कहाँ गए? स्रोत में वो सगर पुत्रों वाली घटना का भी जिक्र है काफी। उसका क्या संदर्भ था? हाँ, माँ को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के बाद कपिल मुनि दुनिया के भले के लिए तपस्या करने चले गए। वो समुद्र के किनारे एक आश्रम में रहने लगे। ठीक है। उसी समय अयोध्या के राजा थे सगर, एक श्वाकु वंश के बड़े प्रतापी राजा थे। वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ, हाँ, वो जो राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। एक सजे धजे घोड़े को आजाद घूमने के लिए छोड़ देते थे। घोड़ा जहां जहां बिना रोक टोक के जाता, वो सारा इलाका यज्ञ करने वाले राजा का मान लिया जाता था। और इस यज्ञ में कुछ गड़बड़ हुई? हमेशा की तरह देवराज इंद्र को ऐसे यज्ञों से अपनी सत्ता पर खतरा महसूस होता था। तो स्रोत बताता है कि इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अच्छा। और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। मुनि उस समय गहरे ध्यान में लीन थे। राजा सगर ने अपने 60,000 बेटों को घोड़ा ढूंढने भेजा। वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनमें थोड़ा अहंकार भी था। 60,000 बेटे, और उन्होंने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देख लिया? हाँ, वो पूरी पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्हें घोड़ा दिखा और पास में ही ध्यान में बैठे कपिल मुनि भी दिखे। हाँ। अब अपने घमंड और अज्ञान में उन्होंने फौरन सोच लिया कि यही मुनि चोर है
स्रोत कहता है कि उन्होंने सिर्फ चोरी का इल्जाम ही नहीं लगाया, बल्कि मुनि का अपमान भी किया और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। एक ध्यान में बैठे योगी का अपमान। मित्रों के शोर और अपमान से उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। और तब क्या हुआ? स्रोत कैसे बताता है इस घटना को? स्रोत कहता है कि जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनके तप के तेज से एक आग सी निकली। आग? हाँ, और उस आग ने उन सभी 60,000 सगर पुत्रों को वहीं का वहीं भस्म कर दिया। ये उनके गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि उनके योग के तेज का और भागवत अपराध के तुरंत मिलने वाले कर्मफल का नतीजा था। बाप रे! ये घटना दिखाती है कि सिद्ध योगियों और भगवान के भक्तों का अपमान कितना खतरनाक हो सकता है। 60,000 बेटों का एक पल में भस्म हो जाना, ये तो बहुत ही डरावना है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना? इसमें कृपा वाला पहलू भी आता है। बिल्कुल। सगर के पोते थे अंशुमान। वो उन घमंडी बेटों में नहीं थे। वो घोड़े को लेने आए, उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया, बहुत विनम्रता से उनकी स्तुति की और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। कपिल मुनि खुश हुए। उन्होंने कहा कि इनके पाप इतने बड़े हैं कि सिर्फ स्वर्ग की नदी गंगा का पवित्र जल ही इनका उद्धार कर सकता है। उन्होंने अंशुमान को तपस्या करने का रास्ता बताया। और इसी से फिर गंगा अवतरण की कहानी जुड़ती है। जी हाँ, अंशुमान और फिर उनके वंश में भगीरथ हुए। उनकी भयानक तपस्या के बाद और कपिल मुनि की कृपा से ही माँ गंगा धरती पर उतरी। अच्छा। और जब गंगा का पानी उन सगर पुत्रों की राख पर पड़ा, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिली। तो ये घटना एक तरफ कर्मफल की सख्ती दिखाती है, तो दूसरी तरफ संत की कृपा और भगवान की करुणा कितनी बड़ी है, ये भी बताती है। ये संतुलन बहुत जरूरी है समझना, कर्म और कृपा का। स्रोत गंगा सागर संगम के बारे में क्या कहता है, जहां ये सब हुआ? स्रोत बताता है कि वो जगह जहां गंगा समुद्र में मिलती है, जिसे आज हम गंगा सागर कहते हैं, वहीं कपिल मुनि का आश्रम था। आज भी वो जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। हाँ, सुना है मकर संक्रांति पर बड़ा मेला लगता है। जी, माना जाता है कि मकर संक्रांति पर वहां नहाने से पाप धुल जाते हैं। और ये भी मान्यता है कि कपिल मुनि की उपस्थिति आज भी वहां दुनिया का भला कर रही है। वो जगह कर्मफल, कृपा और उद्धार का प्रतीक बन गई है। अद्भुत! ये घटना तो अपने आप में कई गहरे संदेश लिए हुए है। अच्छा, अब बात करते हैं कपिल मुनि के शायद सबसे स्थायी योगदान की, सांख्य शास्त्र के गुरु के रूप में उनकी भूमिका। हाँ, बिल्कुल। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का आदि गुरु या आचार्य माना जाता है। स्रोत के अनुसार उन्होंने सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं, बल्कि बाद में जो ऋषि मुनि ज्ञान की इच्छा से उनके पास आए, उन्हें भी इस गहरे दर्शन का उपदेश दिया। स्रोत सांख्य के कुछ और खास पहलुओं पर रोशनी डालता है। ये दूसरे दर्शनों से कैसे अलग है, अगर स्रोत में कुछ इशारा हो? स्रोत का जोर मुख्य रूप से पुरुष प्रकृति के विवेक पर ही है। वो बताता है कि सांख्य दुनिया की व्याख्या ईश्वर को बनाने वाला माने बिना करता है, बल्कि प्रकृति के खुद ब खुद विकास से समझाता है। हालांकि बाद के सांख्य विचारकों में ईश्वर को लेकर अलग अलग मत रहे हैं। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये पूरी तरह से ज्ञान का मार्ग है। ये कर्मकांड या भक्ति से ज्यादा जोर आत्मज्ञान और विवेक बुद्धि पर देता है। जैसे आप देखें, वेदांत ब्रह्म को ही एकमात्र सच मानता है और दुनिया को माया या भ्रम कहता है। हाँ, जबकि सांख्य पुरुष और प्रकृति दोनों को असली मानता है, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग हो। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कपिल का योगदान इसी द्वैत को, इस ड्युअलिटी को साफ करना था, गुणों का खेल समझाना था, ताकि व्यक्ति अपने असली स्वरूप यानी पुरुष में स्थित हो सके। तो ये एक तरह से ब्रह्मांड और हमारी चेतना के मनोविज्ञान का विश्लेषण है, उसकी साइकोलॉजी को समझना। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये समझाता है कि हमारा अनुभव कैसे बनता है, हम क्यों बंधते हैं और उस बंधन से आजाद कैसे हो सकते हैं। सब कुछ प्रकृति के तत्वों और गुणों के विश्लेषण से और पुरुष के उनसे अलग होने की समझ से। ये खुद को देखने और खुद को जानने का रास्ता है। स्रोत बताता है कि कपिल ने ये ज्ञान ऋषियों तक पहुंचाया, जिससे ये परंपरा आगे बढ़ी और भारत की सोच पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। योग दर्शन भी सांख्य की तत्वमीमांसा को काफी हद तक मानता है। इसीलिए शायद स्रोत उन्हें सिर्फ एक अवतार नहीं, बल्कि ज्ञान दीप कहता है, ज्ञान का दीपक। उनकी रोशनी आज भी रास्ता दिखा रही है। बिल्कुल, उनका महत्व सिर्फ उनकी लीलाओं में नहीं है, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में है जो उन्होंने दिया, जो इंसान को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है।
उनका मुख्य संदेश, जैसा स्रोत बार बार इशारा करता है, यही है कि सच्ची मुक्ति सिर्फ बाहरी कर्मों से, यज्ञों से या यहाँ तक कि सिर्फ त्याग देने से भी नहीं मिलती। तो फिर किससे मिलती है? वो मिलती है आत्मबोध से, ये जानने से कि आप असल में कौन हैं, प्रकृति के इन बदलते रूपों से परे, वो शुद्ध, हमेशा रहने वाली चेतन आत्मा। तो आंतरिक ज्ञान, विवेक, वही चाबी है। सांख्य दर्शन के अनुसार। हाँ, बाहरी काम मन को साफ करने में मदद कर सकते हैं, वो जरूरी भी हो सकते हैं एक हद तक, लेकिन आखिरी मुक्ति, वो कैवल्य की अवस्था, वो तो पुरुष और प्रकृति के भेद के सीधे अनुभव, डायरेक्ट रियलाइजेशन से ही मुमकिन है। स्रोत इसी ज्ञान मार्ग को सबसे ऊंचा बताता है। बहुत ही गहरा और एकदम साफ विवेचन। चलिए, आज की इस लंबी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। हमने भगवान कपिल के जीवन और उनकी शिक्षाओं के कई अहम पहलुओं को छुआ। उनका जन्म महर्षि कर्दम और देवहूति के घर एक खास मकसद से हुआ। हाँ, और हमने जाना कि कैसे उन्होंने अपनी माँ देवहूति के उन शाश्वत सवालों का जवाब देते हुए सांख्य के गहरे सिद्धांत समझाए। पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति का भेद, 3 गुणों सत्व, रज, तम का बंधन और फिर विवेक ज्ञान से मुक्ति का रास्ता, जिससे देवहूति को मोक्ष मिला। फिर हमने सगर पुत्रों की घटना देखी, कैसे उनके द्वारा कपिल मुनि के अपमान यानी भागवत अपराध के कारण वो भस्म हुए और कैसे बाद में कपिल की कृपा और भगीरथ के तप से गंगा धरती पर आईं, जिससे उनका उद्धार हुआ। ये कर्मफल और कृपा के संतुलन को दिखाता है। जी हाँ, और आखिर में हमने कपिल मुनि के सबसे महत्वपूर्ण योगदान सांख्य शास्त्र की स्थापना पर बात की। ये दर्शन पुरुष और प्रकृति के विवेक पर आधारित है और आत्मज्ञान के जरिए मोक्ष का रास्ता दिखाता है। हमने समझा कि कैसे प्रकृति के गुण हमें बांधते हैं और कैसे विवेक से हम उनसे आजाद हो सकते हैं। आज की इस चर्चा ने वाकई कपिल भगवान की कहानी के जरिए ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के एक बहुत ही लॉजिकल और साइकोलॉजिकल रास्ते को हमारे सामने रखा है। निश्चित रूप से कपिल मुनि और उनका दिया हुआ सांख्य दर्शन भारतीय आध्यात्म और फिलॉसफी का एक अनमोल खजाना है और उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी तब थी। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार, जिस पर वो सोच सके। स्रोत बार बार पुरुष यानी शुद्ध चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ, ऊर्जा, मन, गुण के फर्क पर जोर देता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां बाहरी दुनिया, सोशल मीडिया, सूचनाओं की बाढ़, चीज़ों की इच्छाएं, दूसरों की उम्मीदें यानी प्रकृति के अनगिनत रूप लगातार हमारा ध्यान खींचती है और हमें प्रभावित करती है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में कपिल की ये शिक्षा कि अपने अंदर उस स्थिर, शांत, कभी न बदलने वाले साक्षी पुरुष तत्व को पहचानो, जो इस सारे बाहरी शोर शराबे से अछूता है। क्या ये हमें एक अंदरूनी स्थिरता, एक एंकर पॉइंट दे सकती है? ये सोचने लायक बात है कि क्या हम दिन भर की भागदौड़ में कुछ पल निकालकर, प्रकृति के इस शोर से थोड़ा हटकर, अपने उस असली स्वरूप के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं? ये पुराना ज्ञान आज की मानसिक शांति और स्पष्टता की तलाश में कितना मददगार हो सकता है, ये शायद हर किसी के लिए खुद खोज करने का विषय है।